हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबके एग्ज़ाम्स पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आज हम एसएसटी का क्लास 6 का चैप्टर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मुझे बताइए आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोई डाउट्स हैं, समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कितने कनेक्टेड हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो अब हम आज क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आप सबको पता ही है। जो हमारी अर्थ है उस पे ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में आपको पता ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। द ओशन इज़ एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 कितना 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely. For he feel life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and we know if it will not end with it. Jules Verne. क्या है ओशन के बारे में बताया है कि ओशन ही सब कुछ है, ओशन से ही लाइफ है। ठीक है, हमारी पूरी अर्थ का 7/10 पार्ट ओशन से ही भरा हुआ है। इसी ये हेल्दी प्योर हमारी सब सांसें, कहते हैं ओशंस आर द लंग्स ऑफ आवर अर्थ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लंग्स, क्योंकि इन्हीं से ही जो पूरा हमारा एनवायरनमेंट साइकिल है, सर्कल है, पूरा बैलेंस जो बना रहता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेनिंग होती है, लाइफ है। लैंड पे भी जो भी लाइफ पॉसिबल है सब ओशंस की वजह से ही है। सारी हमें ऑक्सीजन, हमें पानी, लाइफ सब इन्हीं से मिलता है। इन्हीं का पानी बादल बन के बहता है तो माउंटेन्स पे से रिवर बनती हैं। ओशन नहीं होंगी तो रिवर्स, पॉन्ड्स ये सब भी नहीं होंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसी से पूरी लाइफ है, ये प्योर हेल्दी है। ये डेजर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक इतना बड़ा मतलब वास्ट चीज़ है जहाँ मैन ना कभी अकेला हो सकता, ना मतलब बिना लाइफ के सो सकते। लाइफ भी हमारी पूरी इसी से है। ओशन इज़ वास्ट रिजर्वियर ऑफ नेचर। रिजर्वियर ऑफ नेचर मतलब जिसने नेचर को संभाल कर रखा हुआ है वो ओशन ही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट, नेचर संभला हुआ है। द ग्लोब बिगिन विद द ओशन। ग्लोब को जैसे ही हम ग्लोब के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ओशन। सो टू स्पीक, हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली. Our look at the picture of the earth seen from the moon. What is the most widespread color you see? अगर आप ग्लोब को देखें, उसको घुमाएं, तो अगर आप अर्थ को देखें, जैसे कि अगर आप मून से देख रहे हैं अर्थ को ना, देखिए ये लुक है, ये ऊपर से, ये नीचे से, तो अगर आप देखें तो आप क्या दिखेगा, ज़्यादा आपको ब्लू कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्लू कलर। ऑब्वियसली क्या है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर। इसका मतलब है कि अर्थ की सरफेस पूरी पानी से ढकी है। 3/4 इसकी सरफेस, 3/4 इसकी सरफेस पूरी पानी से ढकी है। दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इसलिए जब हम आउटर स्पेस से, आपने देखे हो स्पेस से जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स या सैटेलाइट्स फ़ोटोज़ भेजते हैं तो अर्थ की एक ब्लू और उसमें वाइटिश फ़ोटो नज़र आती है। Indeed, early astronauts lovely called Earth the blue planet. जो बहुत पुराने एस्ट्रोनॉट्स कोई गए थे वो उसको ब्लू प्लैनेट कहते थे, क्योंकि स्पेस से हमारी अर्थ ब्लू नज़र आती है। जो लार्जेस्ट बॉडीज़ हैं ग्लोब पे जो पानी की, वो हैं ओशंस। लेकिन पिक्चर में अगर आप देखें, कौन सी पिक्चर में? इस वाले पिक्चर में, ये इस वाले पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको दूसरा कलर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, वो है ब्राउन। ये कलर है लैंड का, विच कवर्स लिटल ओवर 1/4। जो 3/4 3/4 तो पानी है, 1/4 लैंड है। ये वाटर है और ये लैंड है। लैंड, अ लार्ज ग्लोब ऑफ लैंड इज़ लैंड मास। जो बड़े बड़े टुकड़े हैं लैंड के, उसको लैंड मासेस कहते हैं।
लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपैन ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और ये जो बड़े बड़े अलग अलग थोड़े टुकड़े हैं इनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक समझे? जैसे ये एक टुकड़ा इधर दिखेगा आपको, एक ये नीचे है, इधर एक अलग टुकड़ा, इधर एक अलग टुकड़ा, इनको एक ही अलग अलग एक तरीके से लैंड के टुकड़े हैं, इनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है। बहुत 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 लाखों साल पहले अगर कभी आपने सुना हो या आप कहीं मूवीज़ में या बुक्स में पढ़ा हो, ये जो लैंड के टुकड़े हैं ना, ये भी एक ही टुकड़ा था पूरा बड़ा जाइंट, तो जब कुछ डिज़ास्टर्स हुए या मेटेओर्स से टक्कर हुई, जब डायनासोर्स वगैरह भी एक्सटिंग्विश हुए थे, तो क्या हुआ था, वो टूट गया था और टूट कर पानी में तैरता हुआ थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिसक गया था, क्रैक आने से टूट गया था। तब ये अलग अलग टुकड़े बन गए। पहले कहा जाता है कि ये एक ही टुकड़ा था और बाकी सारा पानी था। अब कितना सच है कितना नहीं पता नहीं, बट हाँ ये चीज़ें कही जाती। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। दोनों का ही ओशंस का, कॉन्टिनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अर्थ के क्लाइमेट बनाने में। दोनों ही अफेक्ट करते हैं लाइफ, जिसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और ह्यूमन लाइफ भी आ गई। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री, कल्चर एंड इन आर डेली लाइफ। आप इनका असर हमारी हिस्ट्री में भी देख सकते हो, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं ऐसे, और हमारी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। ठीक है। ये पढ़ते हैं, द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा। ये जो इधर लिखा है ना, सम नो वरुणा, जो हमारा नेवी का जो ये एम्बलम है, नेवी होते हैं जो पानी में, ओशन में शिप की जो हमारी आर्मी होती है, 3 टाइप की आर्मी होती है ना, एक एयर वाली, जिसको एक लैंड वाली, और एक ओशन वाली आर्मी। 3 आर्मी, एक एयरफोर्स कहते हैं इनको, हमारी इंडियन आर्मी जो होती है, और नेवी। तो जो नेवी है उनका ये एम्बलम है जिस पे ये लिखा हुआ है नीचे, शम नो वरुणा। इसका मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं, शम नो वरुणा, जिसका मीनिंग है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। वरुणा कौन है? वरुणा माने जाते हैं जो समुद्र के देवता। तो जो समुद्र के देवता हमारे वेद में माने गए हैं, दिस इज़ एन इनोवेशन ऑफ वरुणा। उनको बोला गया है डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशन, स्काई एंड द वाटर इन जनरल। वरुण को ओशन का, स्काई का, वाटर का, इन सब का देवता माना गया है। तो इनको हम एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ये वरुण देव। ठीक है, क्योंकि ये लोग ओशन में लड़ते हैं, सब करते हैं, तो उनका आशीर्वाद, या जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहीं जा रहे हैं, जंग पे लड़ने जाने से पहले माथा टेक के भगवान के आगे जाते हैं, या उनको याद करते हैं, या हम घर से भी निकलते हैं तो कई बार हम अपनी गाड़ी में या कहीं हमने रख रखी होती है मूर्ति, तो हम ज़रूर माथा टेक के, या कोई राधे राधे, कोई जय सिया राम, कोई जय माता दी, कुछ भी बोलकर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। इस तरीके से वो लोग ये बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। अभी हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इक्वली नहीं है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर अलग अलग दिखते हैं। ये ऊपर से फ़ोटो खींची गई है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है, सदर्न में लैंड कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्लू जो है वो ओशन है, और जो येलो है ये लैंड है। अब आगे पढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट करें, डाउट आए तो मेरे से पूछें। द ओशन टुगेदर होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। ओशंस में ही, जो पूरे प्लानट का ज़्यादातर पानी है वो ओशंस में ही है। बट दिस सी वाटर इज़ सॉल्टी। लेकिन ये सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है और अनफिट फॉर कंजप्शन, और हम यूज़ नहीं कर सकते। लैंड पे जो एनिमल्स वगैरह हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, हम लोग हैं, ये हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होता है। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लानट्स वाटर रिसोर्सेज। तो हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन मिक्स के लिए जो पानी अवेलेबल है फ्रेश वाटर का, वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। तो वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो मेल्ट होकर रिवर्स में, लेक्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में अंडरग्राउंड वाटर है, या रेन वाटर है, जो रेन वाटर हार्वेस्ट कर लिए थे। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर।
ग्राउंड वाटर भी होता है जो अंडरग्राउंड में पाया जाता है। तो ये सब पानी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सी या ओशन का पानी यूज़ नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं ओशन के बारे में। ओशंस मैप में आप देखें तो मेन मैप में आप देखोगे तो बड़े बड़े 5 ओशंस हैं, 5 महासागर जिन्हें कहते हैं, 5 बड़े मेन ओशंस माने जाते हैं। ठीक है, इनके नाम है पैसिफिक जो सबसे बड़ा कहलाता है, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड सदर्न जो अंटार्कटिक भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये 5 ओशन हैं, आप मैप में देख सकते हैं। अलग अलग नहीं हैं, हालांकि जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइंस होती हैं जो इनको डिवाइड करती हैं मैप में। ठीक है, आर नो मोर देन कन्वेंशंस। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, जो एक्चुअल में अर्थ है उसमें कोई ऐसे बाउंड्रीज नहीं बनी हुई हैं, ये हम लोगों ने बनाई है। जैसे कि आप लैंड पे भी देखेंगे, लैंड्स पे भी भगवान ने पूरा एक लैंड बनाया है, हम लोगों ने बाउंड्रीज बना दी, ये कंट्री है, ये सिटी है, इसकी ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ओशंस में भी सारा पानी एक है, कोई ऐसे बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई हैं, हम लोगों ने बना दिए कि यहाँ से यहाँ तक ये ओशन है, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, तो अगर आप सच में देखेंगे तो नहीं है कोई बाउंड्री। तो मैप्स में या ग्लोब में आपको ये बाउंड्रीज दिख जाएंगी। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन सस्टेनली is the best of marine life. Many plants and other species can be found across multiple oceans. इन ओशंस में अगर आप देखें या सी वाटर में, इनमें लगातार इतना पानी बहता है, इतने सारे ओशंस हैं और ये बहुत ही रिच हैं, बहुत ज़्यादा मरीन लाइफ। इनकी अपनी एक अलग दुनिया है समुंदर में, पानी में, बहुत लोगों ने हो सकता है देखी भी हो। ठीक है, तो मरीन लाइफ की, जिसमें पानी के प्लांट्स भी आ जाते हैं, मरीन फ्लोरा और मरीन फ्लोना, जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं ओशंस, जिसमें ऑक्टोपस आ गए, फिशेस आ गई, सी हॉर्स, जेलीफिश, बहुत सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, तो द मरीन फ्लोरा में, फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, जिसमें टाइनी प्लांट्स, एल्गी भी आ गया और बड़े प्लांट्स भी आ गए, सीवीड्स भी आ गए, सब आ गए। और फौना कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, countless mysterious deep sea creatures. Each part of ocean from the sunlit surface to the dark depth has its own diverse life forms. हर ओशन की टॉप हुई जो जहाँ सन की लाइट पड़ रही होती है, उस सरफेस के बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल डार्क अंधेरा होता है, तो डार्क तक इतनी वैरायटी के इतने सारे फ्लोरा फौना हैं कि हमें सारे शायद हम आज तक जानते भी ना हो। अगर आप ये मैप देखेंगे, इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें सब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की भी लाइनें खींची हुई हैं, कहाँ से क्या ओशंस हैं बताए गए हैं। आप देखेंगे ये पैसिफिक, क्योंकि ये ग्लोब तो पूरा ऐसे सर्कल्ड है, तो ये पैसिफिक पूरा एक ही पैसिफिक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन खींची है, ये अटलांटिक है, ये इधर से ये सारा, ये जो बीच में लाइन है ये इक्वेटर है, तो ये पूरा अटलांटिक है, ये इंडियन ओशन, इधर पूरा पैसिफिक, इधर पूरा पैसिफिक, नीचे सदर्न या अंटार्कटिक और ऊपर आर्टिक। ठीक है, अब इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है और नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट है एटलांटिक। ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है ना, देखने से भी पता चलता है ये तो। और वैसे आपको एक क्वेश्चन आ भी सकता है, पर याद कर सकते हैं। ये इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, फिर सदर्न ओशन फोर्थ नंबर पे आता है और सबसे छोटा आर्टिक माना जाता है। ठीक है, एज अ मैप ऑफ ओशंस मेक्स क्लियर द मेन लिमिट ऑफ द इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ। अगर आप देखें मैप ओशंस में तो ये समझ में आता है कि इंडियन ओशन ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ये इधर से एक तरफ से अफ्रीका, इधर से ऑस्ट्रेलिया, इधर से एशिया तक है सीमित। ये जो नीचे वाली साइड है, ये जो साइड है, देखिए, ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाउंड बोथ पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल एंड द बे ऑफ बंगाल। हम जो इधर हैं ये भी इंडियन ओशंस के ही पार्ट है, जो हम कहते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये सब इंडियन ओशन के ही पार्ट है। ठीक है, तो और यहाँ पे इसकी बाउंड्री नहीं है, सदर्न ओशन से एक हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली है। Oceans and disasters. Returning to the picture of the earth at the start of this chapter, you may have noticed wide shapes across the globe. Did you guess what they are? They are large masses of clouds. Such clouds bring rain to the continents. इस वाली फ़ोटो की बात कर रहे हैं आप। इस फोटो में देखें कि ये वाइट वाइट क्या है, ये क्लाउड्स हैं। ओशन का पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन लाते हैं कॉन्टिनेंट्स में। मॉनसून रेन्स
वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ऑरिजिनेट्स इन द ओशन विदाउट सच रेन्स। और रेन्स आपने देखा होगा, हमारा सबका अपना सीज़न होता है, मानसून सीज़न आता है, उसमें रेन आती है, क्योंकि पहले समर आती है, उनसे पानी इवेपोरेट हो जाता है, बादल बनते हैं, और फिर उनसे रेन आती है, और रेन से ही फिर लाइफ पॉसिबल है, एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ सारी उसी से ही पॉसिबल है। नहीं रेन आएगी तो सब रून हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ओशंस ऑफ ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, लेकिन ओशंस स्टॉर्म को भी पैदा करते हैं, स्टॉर्म राइज टू स्टॉर्म ऑल्सो। वायलेंट इवेंट्स, बहुत सारे डेंजरस इवेंट्स भी हो जाते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से। आजकल भी आपने देखा हो एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से कितनी जगह, देहरादून नेपाल, कितनी जगह इतना बुरा हाल हुआ है, लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, पीछे वैष्णो देवी वगैरह में भी हुआ था, आपने देखा हो। ठीक है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं, और जिससे बहुत डैमेज होता है कोस्टल रीजन्स में। सुनामी एक अलग एग्जांपल है नेचुरल डिज़ास्टर का, जो ओशन से ही आया था। ह्यूज पावरफुल वेव्स आई थी, जो एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, जो पानी के ओशन में कोई अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें बनने लगी, वेव्स आने लगी, और जिस वजह से वो वेव्स जब किनारे तक पहुंची, लैंड तक, तो इतनी ऊंची वेव्स बन गई कि उन कोस्टल एरिया में पूरे में फ्लड जैसा हो गया था। वॉल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ ओशन। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड सबमर्ज कोस्टल एरिया। सुनामी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करके और कोस्टल एरिया को पूरा उसने अपने अंदर डुबा लिया था, और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडिया और 13 अदर कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन के आसपास सराउंडिंग्स में हैं, एक सुनामी आई थी, जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक की वजह से आई थी, और 2 लाख से ज़्यादा लोग ने जान गंवा दी थी। इंडिया में भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और बहुत सारे आइलैंड्स में, और तमिलनाडु, केरला, ये सब अफेक्ट हुए थे, और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी, सब चीज़ को। सच सुनामीज़ आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। सुनामीज़ कभी कभी आती हैं, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं। लकीली दे आर ऑफन डिटेक्टेड बिफोर दे कैन हिट द कोस्ट। लकीली हमें थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। वेदर फोरकास्ट वगैरह होते हैं जो क्लाइमेट और वेदर फोरकास्ट करते हैं, उनके थ्रू थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये कब पहुँचेंगी कोस्ट तक। मैनी कंट्रीज़ कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अब ये इस टाइप का आपस में भी ऐसा सेटअप बना लिया है कि ऐसी कोई वार्निंग हुई तो हमें कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे लोग वहाँ से खाली करवा लो, क्या क्या मतलब उन्होंने जो भी अपने ड्रिल्स होती है ना, मॉक ड्रिल्स वगैरह, उन्होंने प्रिपेयर्ड हैं कि ऐसा हो तो क्या करना है। देयर इज़ इन पर्टिकुलर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट। इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर भी अपना एक सिस्टम बनाया है, ताकि कभी ऐसा सुनामी से ऐसा हो तो एक दूसरे की सब हेल्प कर पाएँ। दिस हेल्प्स टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की हेल्प हो सके। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो लॉस प्रॉपर्टी या लाइफ को जाते हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। इंडिया की भी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो सब डील करती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस हुआ और सब कुछ, तो सब डिज़ास्टर्स को ये लोग मैनेज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये थे ओशंस। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ओशन एंड लाइफ के बारे में। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। आपको ग्लोब में देखें तो दिख सकता है कि कॉन्टिनेंट्स जो येलो या ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, आप कितने हैं काउंट भी कर सकते हो, इतना ईजी नहीं है, अंदाज़ा कर सकते हो। तो कॉन्टिनेंट्स अगर हम देखें तो कोई 4 करे, कोई 5, कोई 6 या कोई 7 भी कर सकते हैं। तो 4 या 7 के बीच में ये कॉन्टिनेंट्स काउंटिंग आती है। तो का ये कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। एक है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसको कोई एक अमेरिका भी मान सकता है। ये 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, बट इफ़ वी सीन एज अ सिंगल एनिमल दे कैन ऑल्सो बी कंट्रीब्यूट टू 1। बट ये दोनों एक्चुअल में एक से ही टुकड़े होकर 2 बने हैं, तो कोई इनको एज अ 1 भी कंसिडर कर सकता है। एक है यूरोप और एशिया, इनको भी 2 कॉन्टिनेंट माना जाता है, लेकिन अगर आप मैप में देखें तो ये वैसे एक सिंगल लैंड मास ही है, तो इसको यूरेशिया भी कह देते हैं, इसलिए लोग यहाँ लिखा है यूरेशिया, बट ये 2 कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं।
क्योंकि एक्चुअल में फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजंस यूरोप एवोल्यूशन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया, क्योंकि हिस्ट्री कुछ और कल्चरल हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि यूरोप एशिया से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उसको अलग कॉन्टिनेंट कहा गया है, विच इज़ वाई दे कैन बी सीन टू कॉन्टिनेंट। जियोलॉजिस्ट हाउ ऑफन दैम है सिंगल, लेकिन जियोलॉजिस्ट जो ज्योग्राफी पे स्टडी करते हैं, ज्योग्राफिकल चीज़ें देखते हैं, वो उसको यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट भी काउंट कर सकते हैं। अफ्रीका यूरेशिया आर जनरली डिवाइडेड एज 2 कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स 1। अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट हुआ, तीसरा यूरोप और एशिया से अलग। तो अफ्रीका और यूरेशिया ये अलग अलग हैं, इनको भी कोई कोई 1 काउंट कर लेते हैं। 4 कॉन्टिनेंट माने तो ये 4 हैं, 5 माने तो ये, 6 माने तो ये, और 7 माने तो, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया पूरा अलग ही है और बाकी अंटार्कटिका पूरा अलग ही है। अब आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव सीन, आपने ओलंपिक्स के रिंग्स देखे होंगे, जो ये उसका लोगो है ओलंपिक्स का, इसका ओलंपिक का जो ये लोगो है, ये अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें 5 रिंग्स हैं। ये सिंबल करते हैं कि सारे जो हमारी मेन 5 कॉन्टिनेंट्स माने गए हैं, तो सारे कॉन्टिनेंट्स से सब पूरा उन सब का सब कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट्स, तो इसलिए ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट है, जो थोड़ा सा एक एक्चुअल शेप स्ट्रक्चर देती है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइलैंड्स। अगर आप ध्यान से देखें मैप्स को, या ग्लोब में भी दिख सकते हैं, लेकिन मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो मैप में ज़्यादा अच्छे से नोटिस होंगे कि कॉन्टिनेंट्स के अलावा आसपास डॉट डॉट जैसे, या थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, और भी लैंड मासेस हैं। तो जो ये स्मॉलर लैंड मासेस हैं, जो ये छोटे छोटे किसी कंट्री में या अलग से कॉन्टिनेंट के अलावा हो गए, किसी कॉन्टिनेंट से चिपक के नहीं है, जो चारों तरफ से जिनके पानी घिरा हुआ है, पानी में है, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं है, इनको कहते हैं आइलैंड्स। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर, कॉन्टिनेंट्स के भी चारों तरफ पानी है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े हैं, इसलिए उनको आइलैंड नहीं कहते हैं, छोटे छोटे वाले सबको आइलैंड कहते हैं। बहुत सारे हमारे प्लैनेट पर अलग अलग साइज़ के लैक्स ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ग्रीनलैंड इज़ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन एक इधर है, इधर ग्रीनलैंड, जिसको लार्जेस्ट आइलैंड बोला जाता है, ग्लोब पे आप इसको अलग से देख भी सकते हैं। हमारे वी वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। इतना बड़ा है कि इंडिया की जो बड़ी सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान मानी जाती है, तो बड़ी बड़ी अगर 10 स्टेट हम लगा दें, इतना बड़ा वो ग्रीनलैंड है। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स, इंडिया के खुद के 1300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो मेजर 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। एक आपने देखा होगा, एक इधर जैसे ये इंडिया है, एक इधर की तरफ आता है अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में, और एक इधर की तरफ आता है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है। इन 1981 इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका, इंडिया का एक प्रोग्राम था अंटार्कटिका एक्सप्लोर करने का, अ कॉन्टिनेंट जहाँ बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत हार्श एनवायरनमेंट होता है, जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, in 1983 इंडिया established its first scientific base station there। 1983 में इंडिया ने साइंटिफिक अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन वहाँ पर बनाया, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। 2 more bases established later, बाद में 2 और बना दिए गए। About 40 teams of Indian scientists had conducted research in this faraway region। 40 या 40 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड, उनके एवोल्यूशन से रिलेटेड। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओशन और ओशन की लाइफ। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एंड हमारी लाइफ्स के भी, हम जिंदगी के भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये दोनों हैं। दोनों में से एक भी चीज़ ना हो तो पॉसिबल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इवन वी डू नॉट हैव नोटिस्ड इट। वी हैव मैंशन दैट ओशन एंड रेन टू कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्टिनेंट्स पे रेन भेजते हैं, जिस पे अर्थ की वाटर साइकिल पूरी चल पाती है। ओशंस के बिना देयर वुड बी नो रेनफॉल, नहीं होगी।
अर्थ पूरा डेजर्ट बन जाएगा और पूरी वर्ल्ड की पूरी ऑक्सीजन, आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी ओशंस के फ्लोरा से ही आती है। इसलिए उनको प्लैनेट्स लंग्स भी कहा जाता है। ओशंस को क्या कहा जाता है? हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं वो। द ओशंस देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्लाइमेट के लिए, अर्थ की पूरी लाइफ के लिए। ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। और भी बहुत सारे तरीक़ों से ओशन हमारी सबकी लाइफ पर, ह्यूमैनिटी पर अफेक्ट करता है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट अदर रीजन्स। बहुत पुराने ज़माने से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्र का लोग यूज़ करते थे, समुद्र से ही लोग जाते थे। ट्रेड होता था, बहुत सारे टाइप का गुड्स वगैरह, मिलिट्री कैंपेन्स होते थे, फूड बहुत सारा हमें ओशन से मिलता है, फ़िशिंग वगैरह से। ओशन से ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल एरियाज़। और जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी पूरी लाइफ मानी जाती है समुद्र, क्योंकि उनको का सब कुछ मतलब जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर फूड से लेकर सब कुछ ओशन से ही उन लोगों को मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट सी। जाएंगे आप अलग अलग रीजन से, सबके पास कुछ टेल्स, कुछ कहानियाँ, कुछ पुरानी कहावतें सब के पास ऐसी कुछ सी से, ओशन से रिलेटेड हैं। सबके अपने कोई सी के गॉड हैं, गॉड या गॉडेस हैं, सी के मॉन्स्टर्स हैं, सी में ट्रेजर्स हैं, सब क्या एक अपनी स्टोरीज़ हैं। ओशंस डेंजर बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। ओशन डेंजर भी है, सबके लिए ख़तरा भी है, लेकिन एक आशीर्वाद भी है, ब्लेसिंग भी है। आइए ये थोड़ा सा ये भी पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। यूनाइटेड नेशंस ने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे अनाउंस किया है, ताकि हमें याद रहे कि ओशन क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। ये लंग्स हैं हमारे प्लैनेट का, बहुत मेजर सोर्स है फूड का, मेडिसिन का, पूरे हमारे बायोस्फीयर में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइंटिस्ट स्टडीज़ करते रहते हैं ओशंस पे, कहते हैं पॉल्यूशन ना करें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इतना पॉल्यूट कर रही हैं ओशन को। थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू ओशंस एवरी ईयर। हर साल लाखों टन का प्लास्टिक वेस्ट ओशंस में फेंका जाता है, जिससे मरीन लाइफ, जो जानवर हैं ओशन में रहने वाले, वो चोक हो जाते हैं, उन लोगों को सांस नहीं आता, मरते हैं कितने लोग। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। और भी बहुत सारे पॉल्यूशन के तरीके हैं जो फैक्ट्रीज से वेस्ट जाता है, या और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मेरीन का एनवायरनमेंट ख़तरे में है। फ़िशिंग, हमारी फ़िशेस वगैरह से भी एक्सेसिव, जो हद से ज़्यादा फ़िशिंग होने लग गई, ये भी कॉज है मेरीन लाइफ जो कम होती जा रही हैं। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के है कि हम ओशंस को प्रोटेक्ट करें, इनकी मेरीन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करें, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारी ह्यूमंस भी, इंसानियत भी और पूरा प्लैनेट एज अ होल भी सरवाइव अच्छे से कर पाए। ये था चैप्टर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। छोटा सा चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग अटेम्प्ट करिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करिएगा। बाय बाय।